स्नान करने के बाद धुल कर भी ना करें। 7 गलती, नहीं तो झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अक्सर हम गौर नहीं करते हैं। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और धन वैभव की हानि होती है। इसलिए स्नान करने के बाद इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद आप ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदायी हो सकता है। वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं कि ऐसी गलतियां जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर जाते हैं और यह स्वास्थ्य और धन के लिए नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं बाथरूम में स्नान करने के बाद किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तव में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के बाद हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए आपको बताते हैं ऐसी 7 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है, वहीं ज्योतिष में बताया गया है। आपकी इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं। राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्ट प्रभाव दिखाते हैं जो सफाई से नहीं रहते, और तो ऐसे लोग शनि के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देवता भी नाराज होते हैं। आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, बाथरूम में टूटे बाल छोड़ देना। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। अगर आपके अंदर भी यह आदत है तो इसे सुधार लीजिए। आपको ऐसा करने से शनि देव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुष्ट प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आपके कामों में बाधाएं आती है और करियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़कर चले आते हैं। इस गलती को तुरंत ही सुधारने की ज़रूरत है। बाथरूम में बाहर आते समय बाल्टी को भर कर आना चाहिए। अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आएँ। भूल कर भी खाली बाल्टी को सीधा न रख कर आएँ, वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। नंबर 4, गीले कपड़े न छोड़ें। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्राप्ति की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। नंबर 5, बाथरूम गंदा छोड़ देना। कई लोगों की आदत होती है कि खुद को साफ कर लिया, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी
जस का तस पड़ा रहता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि इससे राहु और केतु के साथ साथ शनि ग्रह भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इन तीनों ग्रहों के दुष्ट प्रभाव तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए नहाने के तुरंत बाद बाथरूम को भी साफ कर देना चाहिए, जिससे आपको आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। नंबर 6, बाथरूम को खुला न छोड़ें। बाथरूम को खुला छोड़ने से बीमारियों का कारण बन सकता है और वास्तुशास्त्र में भी इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इससे घर के ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का स्थान होता है और इसलिए संक्रमण के लिए आसार बन सकता है। खुले बाथरूम में संक्रमण की क्षमता वाली कीटाणुओं का घर में प्रवेश हो सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे आपके परिवार के स्वास्थ्य, मनोभाव और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 7, निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि लड़कियों और महिलाओं को भी कभी भी बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए, इससे आपको पितृदोष लग सकता है। कुंडली में भी पितृदोष के कारण समाज में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है। इसके अलावा संतान की ओर से भी कष्ट मिलने लगते हैं। बच्चों को बुरी आदतों की लत लग जाती है और वंश आगे भी नहीं बढ़ता है। राधे राधे। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।